बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब हम दुनिया में आए थे, तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब हम दुनिया में आए थे ना, उस वक़्त मेरे दोस्तों हम नावाकिफ़ थे। हमारी आँख थी, पहचानने से क़ासिर थी। हमारी ज़बान थी, बोलने से रुकी हुई थी। हमारे कान थे, वो सुन सकते थे मगर समझने की सलाहियत नहीं थी। हाथ थे और मेरे दोस्तों कोई चीज़ पकड़ने की ताकत नहीं थी। पैर थे मेरे दोस्तों, चलते हुए हमारी माँ के पास भी नहीं जा सकते थे, हम अपने बाप की गोद में भी नहीं जा सकते थे। और हमारी गर्दन थी, वो तो खड़ी भी नहीं हुई थी मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इतने कमज़ोर इंसान को अल्लाह इतना ज़हीनी कैसे बना दिया। इतना पेन पकड़ने के जब वो चलना सीखा तो अपने बाप की उंगली अगर छूट जाती तो गिर जाता था ज़मीन पर। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कमज़ोर इंसान को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया जो जहाज़ बनाने के काबिल बना, इतनी बड़ी चीज़ बनाया, मिसाइल बनाने के काबिल बना। और मेरे दोस्तों, दुनिया की सारी चीज़ें जो वजूद में नज़र आ रही है इंसानों की आँखों के सामने, ये सारी चीज़ें इंसान बना रहा है। और इसको दिमाग किसने दिया? अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा दिल जो है ना मेरे दोस्तों, एक सफ़ेद पेपर था, सफ़ेद पेपर। उसमें मेरे दोस्तों किसी की कदूरत नहीं थी, किसी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से बुग़्ज़ नहीं था, किसी से हसद नहीं था, किसी से जलन नहीं थी, किसी से कीना नहीं था। हमारा दिल पाक था, पाक था। और जब जाके तो मेरे दोस्तों हम किसी के गोद में चले जाते थे। अगर कोई हमारी पड़ोसन भी आती थी तो हमारे गोद में चले जाते थे, हाथ दे देते थे अपन। अगर हम बस में बैठे तो बस में के अंदर मुसाफिरों को भी हाथ दे देते थे। किसी को नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है, ये गैर है, इंसान है, कौन है क्या नहीं। हर एक आदमी के हाथ दे देते थे, वो गोद में ले लेके हमें मोहब्बत करते थे। तो मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद में फरमाया, आदमी जब 10, 11 साल, 12 साल की उम्र को जब आता है तो फिर फरमाया मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, स्कूल के अंदर जब दाखिल होने के बाद, फरमाया मदरसे के अंदर दाखिल होने के बाद, गलियों और गाँव के अंदर निकलने के बाद, उसके दिल के अंदर मेरे दोस्तों एक एक चीज़ जन्म लेना शुरू करती है। एक एक चीज़ उसके ज़िंदगी के अंदर आना शुरू करती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी तरह फरमाया हमारा इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम दी, तुम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारो, किसी के बारे में तुम्हें कीना ना हो, जिस तरह तुम बचपन में पैदा हुए थे। हाँ मेरे दोस्तों, बचपन में पैदा हुए थे। और मेरे दोस्तों, अगर कोई हमें मारता तो हम अपनी माँ को बोलते थे कि देखो फला आदमी ने बच्चे ने मुझे मारा है। बाप को बोलते थे कि फला ने मुझे मारा है। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह हम अपने अल्लाह को बोलने वाले बने, अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है तू पूरी कर दे, मेरी ये चाहत है, मेरे को ये चाहिए, तो अल्लाह से मांगने वाले बने। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमें दो चीज़ें पता चली, दो चीज़ें। पहली बात, आदमी जो है दोस्तों बचपन में सारी चीज़ें अपनी माँ बाप के ऊपर छोड़ देता है। मुझे शू चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, बंदों का ये काम है, बंदा अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है, अल्लाह मुझे ये ज़रूरत है, अल्लाह मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। इस तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो अल्लाह से मांगने वाले बने। कब? इसलिए मेरे दोस्तों हमें शऊर आ गया, हमें पहचान आ गई, हमें फिरासत का एक नूर दिया गया जो ईमान के ज़रिए से, कुरान और हदीस के ज़रिए से। तो हम सब के लिए ज़रूरी है हम अल्लाह को मानने वाले बने, अल्लाह ही को मांगने वाले बने, अल्लाह को मानने वाले बने, अल्लाह ही को मांगने वाले बने। तो मेरे दोस्तों, जब जाके मेरे दोस्तों हम कहलाएंगे कि मुसलमान, ईमान वाले, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की चाहत वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ये कहलाने के मुस्तहिक जब बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ कब आएंगी? फरमाया हमारा जो दिल है वो हमारा दिल गैरों से पाक हो, गैरों की नफ़रतों से पाक हो, गैरों की जो है ना कीनों से पाक हो, गैरों की ग़ीबत से पाक हो, गैरों की हर वो चीज़ से हमारा दिल पाक हो। जब जाके दोस्तों हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत खाली नहीं आती। हमारे घर को अंदर दूध वाले जो आते हैं, अगर हमारा प्याला जो रहता है उसमें कोई गंदगी पड़ जाए तो दूध वाला दूध नहीं डालता। तो दोस्तों, हमारा जो दिल है उस दिल के अंदर गंदगी बैठ जाए
تو پھر اللہ اپنی محبت کیسے ڈالیں گا؟ اس لیے فرمایا دل ایک پیالہ ہے، اس کو پاک رکھے، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر لینے والے بنے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔